हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज उत्तराखंड के दो महत्वपूर्ण से टॉपिक हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिनमें से पहला है उत्तराखंड का पलायन आयोग और दूसरा है उत्तराखंड में 9 देवल मंदिर समूह। तो बात करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड के पलायन आयोग की। तो उसका गठन हुआ था 25 अगस्त 2017 में। ठीक है, उत्तराखंड का पलायन आयोग जो है पहाड़ों में, पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन को रोकने के लिए उत्तराखंड पलायन आयोग का गठन किया गया और इसका गठन 25 अगस्त 2017 में किया गया था। लेकिन यहाँ से जो महत्वपूर्ण बात है आपने याद रखनी है, और यही प्रश्न पेपर में बना भी है यहाँ से, ठीक है, कि अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड पलायन आयोग का नाम कर दिया गया उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग, उत्तराखंड पलायन आयोग का नाम कर दिया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे, इसमें 5 सदस्यीय कमेटी होती है, जिसमें अध्यक्ष इस समय जो है वो पुष्कर सिंह धामी जी हैं और उपाध्यक्ष जो है वो शरद सिंह नेगी हैं इसके। अभी हाल ही में हम करंट के आधार पर इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। दरअसल वर्तमान में पलायन आयोग के द्वारा प्रवासी पंचायत का गठन किया गया है। किसका? प्रवासी पंचायत का गठन किया गया है, और प्रवासी पंचायत का उद्देश्य वही है पलायन को रोकना। अब ये जो प्रवासी पंचायत है, इसका गठन जो है उत्तराखंड के कुल 11 जिलों में किया गया है, जिनमें से 2 जिले शामिल नहीं है, एक हरिद्वार और उधम सिंह नगर। क्योंकि ये 2 मैदानी जिले हैं तो आवश्यकता नहीं है यहाँ पर पलायन की, क्योंकि पलायन तो यहीं पर हो रहा है ज्यादा, मतलब वहाँ पलायन जहाँ से कर रहे हैं वो यहाँ आ रहे हैं लोग, देहरादून हरिद्वार के हिस्सों में रहते हैं। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि उत्तराखंड पलायन आयोग ने जो प्रवासी पंचायत का गठन किया है, इसकी पहली बैठक वो अप्रैल 2026 में पिथौरागढ़ में होगी, दूसरी बैठक इसकी पौड़ी में होगी, और तीसरी बैठक इसकी जो है वो कहाँ, गैरसैंण में की जाएगी। तो प्रवासी पंचायत का हाल ही में गठन किसके द्वारा किया गया? उत्तराखंड पलायन आयोग के द्वारा किया गया। ये एक बात और यहाँ से ध्यान में रखेंगे आप कि पलायन आयोग में, अगर पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जो पलायन हुआ है वो पौड़ी जनपद में हुआ है। कहाँ पर? पौड़ी में। और ये जो पलायन आयोग का जो मुख्यालय है वो भी आप ये ध्यान रखेंगे पौड़ी में ही है। ठीक है, और सर्वाधिक पलायन किस जनपद से हुआ है? तो पौड़ी जनपद से हुआ है, मुख्यालय भी इसका पौड़ी में ही है, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है 9 देवल मंदिर समूह। 9 देवल मंदिर समूह, सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, तो बनकोट अल्मोड़ा में है, सॉरी बानठोक अल्मोड़ा में है। ठीक है, यहाँ पर 9 देवालय हैं और सारे के सारे शिव मंदिर हैं। कैसे हैं? शिव मंदिर हैं, शिव के आलय हैं, देवालय। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये कत्यूरी शासन में बने हैं, यानी कि जब कत्यूरी वंश जो है शासन कर रहा था उत्तराखंड पर, उस समय इसका निर्माण हुआ, और ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। ठीक है, 2 बात और याद रखेंगे कि ये 2 नदियों के संगम पर है, एक नदी बारतोली और एक खोली। बारतोली और खोली नदियों के संगम पर है 9 देवल मंदिर समूह, जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है। कहाँ पर? अल्मोड़ा में, बानठोक अल्मोड़ा। कत्यूरी शासन काल का बना हुआ है, नागर शैली में बना है। ठीक है ना, और जो है शिव मंदिर है। कैसा है? शिव मंदिर है। तो ये 2 महत्वपूर्ण से टॉपिक्स थे। इससे पहले हमने उत्तराखंड के करंट की बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, आप देख सकते हैं जाकर एग्जाम से पहले, और भी आगामी जो भी करंट हमको एग्जाम तक मिलेगा हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।